हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 392 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 393 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोयला क्षेत्र में किए गए प्रमुख सुधार क्या हैं? नए प्रस्तावित सुधारों को लागू करने में आने वाली चुनौतियां तथा उनसे संबंधित समाधानों की चर्चा करें। आपने लिखा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए कोयला क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है। नंबर 1, कोयला क्षेत्र में व्यावसायिक खनन को मंजूरी देने हेतु बनाई जाने वाली नीतियों पर जोर दिया गया है। कोयले से गैस के निर्माण पर सरकार के द्वारा आर्थिक सहयोग की बात कही गई है। इस योजना के पहले चरण में 50 नए ब्लॉक तुरंत उपलब्ध कराए जाएंगे। कोयले के आयात में कमी लाने और स्थानीय उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयला क्षेत्र में विकास का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल के तहत खदानों में रेलवे लाइनों तक कोयले को आसानी से पहुंचाने के लिए रेलवे लाइनों तक कोयले को आसानी से पहुंचाने के लिए कन्वेयर बेल्ट की स्थापना की गई है। कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, जिससे खनन क्षेत्र में प्रतियोगिता व पारदर्शिता में वृद्धि हो सके, का प्रयास किया गया। ये लाइन भी आप लिखिए इसमें, ठीक है। फिर आपने लिखा यहाँ पे, परंतु उपरोक्त सुधारों को लागू करने के क्रम में अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं जो इस प्रकार हैं या जो निम्नवत हैं, ठीक है। चुनौतियां हैं नहीं, यहाँ पे विद्यमान बता दीजिए एक, ठीक है। चुनौतियां आपने बताया, राज्य में कोयला उत्पादन और राजस्व निर्धारण हेतु मानकों में भारी असमानता, कोविड-19 के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग में गिरावट, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत, आप ये बताइए, बढ़ना नहीं प्रमुख स्रोत, पेरिस समझौते और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, निजी कंपनियों में श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता न देना, ये भी सत्य है कि चुनौतियों के साथ साथ उनका समाधान भी अवश्य होता है। ये लाइन मत यूज करिए, यहाँ पे आप लिखिए कि उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए, ठीक है, सरकार ने कौन से उपाय किए हैं। आप ऐसे बताइए कि उपयुक्त चुनौतियों को दूर करने के निम्नवत उपाय किए जा चुके हैं या किए जा सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे बताइए क्या कि कोयला कंपनियों का 1973 में राष्ट्रीयकरण करने का प्रमुख उद्देश्य श्रमिक हित था, अतः सरकार को श्रमिकों के हितों को पुनः प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ सतत विकास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्युत, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की कंपनियों में राजस्व को कम करने हेतु वैकल्पिक उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वैकल्पिक, हाँ ठीक लिखा है, मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे अलग है। वर्तमान में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। कोयला क्षेत्र उद्योगों की ऊर्जा को जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ रोजगार सृजन का भी विकल्प है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना आवश्यक है, परंतु फिलहाल परिस्थितियों को देखते हुए एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में निजी क्षेत्र के सहयोग के साथ कोयला खनन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। देखिए आपने ना क्या किया, निष्कर्ष इसको बहुत बड़ा लिख दिया है। इसको आपको इस तरीके से नहीं बताना है निष्कर्ष को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसको सॉर्ट करना है। कैसे आप सॉर्ट करेंगे इसे? इन पॉइंट्स को चाहें तो आप शुरू में लिखते हैं, ठीक है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए आपने पर्यावरण प्रदूषण के पॉइंट को लिख ही दिया है, ठीक है। आपने यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा को लिख ही दिया है, क्लियर। आपने यहाँ पे कोयला भंडार के संदर्भ में बातें लिख ही दी हैं। तो आपको इन पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से ऐसा लगता है ये प्रश्न आपका खंडित हो गया, अलग हो गया। अब आप लास्ट पे थी तो आपको यहाँ पे और अच्छे से इसी बातों को अच्छे से बताना है। कैसे आपको बताना है कि सरकार के, जैसे ये आपने उपाय बता दिए कि सरकार ने ये काम करना चाहिए, फिर आप बता दीजिए कि इसके अलावा ये भी स्मरणीय हो कि भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार का क्षेत्र है, अतः इसमें रोजगार सृजन के विकल्प को भी अपनाना चाहिए और साथ ही निजी क्षेत्र के सहयोग के साथ साथ पर्यावरणीय नैतिकता को भी ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर इकोनॉमी की ओर बढ़ना चाहिए। क्लियर। इस लाइन को इतना शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि निष्कर्ष इतना बड़ा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको ये शॉर्ट कर सकती हैं।
साथ ही आपने जैसे यहाँ पे ये 2 डायग्राम बना दिए ना बड़े बड़े, इससे क्या हुआ आपका स्पेस ही चला गया। तो 2 नहीं बनाने, 1 बनाइए। अगर आपको ऐसा बनाना है ना तो 1 बनाइए, 2 मत बनाइए, क्योंकि इससे 2 बन जाने से एग्जामिनर को क्या लगेगा कि अच्छा ये बातें 1 हैं और ये नीचे जो बातें लिखी हैं ये 1 हैं, और उसको ये वाली लाइन नहीं दिखेगी। ठीक है, आपको ये लाइन को अच्छे से दिखाना है। और मैंने वैसे भी आपको बताया है कि आप जब कहीं पे एक जगह पॉइंट दे रही हो तो दूसरी जगह आप फ्लो चार्ट का उपयोग कर सकती हैं, जैसे यहाँ पे आप कर सकती थी और फिर इसको पैरा में लिख सकती थी। ठीक है, तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाता। उम्मीद है आप समझ गई होंगी कैसे हमें प्रश्न लिखना। और एक काम और करना, जैसे आप यहाँ पे बॉक्स वगैरह बना ले रही हो ना, तो अभी तो आप बना ले रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम है। देखो एक सिंपल सी बात मैं खोता हूँ, आपको सबसे लास्ट काम क्या करना है, मतलब लास्ट पीक पे पहुंचकर क्या करना है, अपने आंसर को 6 मिनट में लिखने की कोशिश करना है। तो वो कोई भी चीज़ ऐड मत करिए टाइम बचने पर जो आप वहाँ नहीं कर सकती हैं। कहा नहीं जाता है कि जो काम आपको बाहर नहीं पसंद है या जो काम आपको खुद से नहीं पसंद है वो दूसरों से उसकी अपेक्षा ना करें। तो वही है आप भी, कि अगर आपके पास समय बच रहा है तो बॉक्स मत बनाइए, सिर्फ न्यूमेरिक ऐसे ही डाल दीजिए, 2 नंबर ऐसे ही डाल दीजिए, नहीं है केवल ऐसे ही पॉइंट लिख दीजिए। क्लियर, लेकिन बॉक्स बनाने में टाइम को वेस्ट मत करिए। आपने यहाँ बॉक्स बनाने में टाइम को वेस्ट किया, आगे चल के कहीं ना कहीं तो कमी हो गई ना समय की, तो उन चीज़ों से आपको बचना है। ठीक, फिर आपने जैसे यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है तो इसको इतना मत बताइए, क्योंकि जब आपने यहाँ छोटा छोटा कर दिया ना तो आप देखो एक लाइन में केवल 4 वर्ड आ रहे हैं, जबकि एक लाइन में आपके 5 से 6 वर्ड आ जाते हैं अगर आप यहाँ से ऐसे लिखती नंबर डाल के, और ये ज़्यादा अच्छा लगता, यहाँ पे समझ में नहीं आता है। ठीक, अगर चुनौतियाँ लिखनी थी तो यहाँ 20 से लिखती, तब आप ऐसे इसको बनाती ताकि बैलेंस रहे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि इसमें किस तरीके का उत्तर लिखना है, कैसे इसको डेकोरेट करना है और किस तरीके से अपने आंसर को बेहतरीन बनाना है। यहाँ पे जो ये बातें हैं इनको भी आपको सॉर्ट करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और आप चाहें तो निष्कर्ष में नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के बैलेंस की बात भी आप यहाँ बता सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं, तो आप लिखेंगी। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए फिर एक नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।